हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मुझे एंग्जाइटी के टाइम पे बहुत सताता था और आपको भी कहीं ना कहीं तंग करता होगा। कि चलो, मान लिया कि एंग्जाइटी है या फिर जो फेज जा रहा है इसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोल देते हैं, या पैनिक डिसऑर्डर, जो भी हमें एक साइकेट्रिक टर्म मिली हुई है वो हम इसको नोट कर लेते हैं भाई, ये हमें मानसिक रूप से एक बीमारी है। तो क्या ये बीमारी हमें कोई फिजिकल या फिर लॉन्ग टर्म में कोई हमें दिक्कत दे सकती है? मतलब हम इसका एंग्जाइटी के अंदर अगर हम हैं तो इसका कुछ ना कुछ असर हमारी बॉडी के ऊपर लेटर स्टेज पे या बाद में हम अपने, या फिर करंटली हम अपने हार्ट को, ब्रेन को, गट को, किडनी को, लीवर को, या फिर कोई भी किसी क्रूशल ऑर्गन जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उनको हम डैमेज कर लेंगे अगर हमारा हमको एंग्जाइटी है तो ये मेरे को सताता था कि भाई यार, चलो ठीक है, घबराहट हो रही है, बार बार मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस से बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही सारी बीमारी का कारण है, और एंग्जाइटी हो रही है बार बार और मैं कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहा हूँ। और एंग्जाइटी के अंदर ना ही हम अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे पाते हैं, ना कुछ ढंग से खा पाते हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा हम सेडेंट्री हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ भी करेंगे तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हमें बेचैनी होने लगती है। बॉडी टेम्परेचर अप डाउन होता है तो उसमें भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं डर आज मैं आपका क्लियर करूंगा, और जहाँ तक है कि इससे आपको बिल्कुल मुक्त करने की कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको ये जो फियर है कभी आपको ना सताए। तो मतलब मुझे भी उस टाइम पे था जब एंग्जाइटी हुई थी कि अब 2 महीने हो गए हैं और बार बार सिम्टम्स लौट लौट के आ रहे हैं, बार बार छाती में दर्द होता है, बार बार सर में दर्द होता है, या बार बार मेरे को पेट में दर्द होता है। और कोई भी बीमारी होती थी या कुछ भी, कहीं पे भी हाथ में कुछ सेंसेशन हो रही है, वो गले में सेंसेशन हो रही है, तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता था कि भाई मेरे को मेजर बीमारी होने वाली है, फिर मैं कहीं ना कहीं अपने हार्ट को डैमेज कर लूँगा, या फिर इतने दिन हो गए हैं तो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन श्रिंक हो गया होगा, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई दिक्कत आ गई होगी। तो उस डर को मतलब ख़त्म करने के लिए मैंने साइकेट्रिक हेल्प भी ली थी, मेडिसिन भी ली थी, कुछ कोर्सेज थे, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने अपनाई, और आज भी करता हूँ टेक्निक्स को, जो डीप ब्रीदिंग वगैरह है या मेडिटेशन है। उसके बाद भी कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं जो कि मैं बहुत से लोगों को बताता भी हूँ। और अगर आपको जाननी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको सेशंस देता हूँ, तो उसमें आप जान पाओगे कि एंग्जाइटी को विदाउट मेडिसिन या विद मेडिसिन कैसे क्योर कर सकते हैं। पूरा तरीका मेरे पास है। तो बात करते हैं टॉपिक के ऊपर कि क्या सच में एंग्जाइटी आपको लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ आपको बीमारी, बड़ी बीमारी आपकी, या फिर आपके हार्ट को, आपके लंग्स को और आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती है क्या? तो दोस्तों, इसका आंसर थोड़ा सा टिपिकल है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ, कि सच में कुछ ना बीमारी हो जाएगी। अगर जैसे एंग्जाइटी बहुत, जैसे 7 8 साल 10 साल तक अनट्रीटेड है, आपको पता ही नहीं आपको एंग्जाइटी है, और एकदम से आपको कोई बोल दे कि आपको एंग्जाइटी के कारण ये सब कुछ हो रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं टेम्पररी बेस पे आपके ब्लड प्रेशर्स, आपकी हार्ट बीट्स, और आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़े हुए आ सकते हैं, एलिवेटेड आ सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, आपका फीवर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल फीवर हम उसको बोलते हैं। और ये सब मेडिकली प्रूवन चीज़ें हैं। तो टेम्पररी बेस पे आपकी चीज़ें बढ़ी हुई आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट हो जाएंगी। और अगर आप फिजिकली फिट हो, मान लो आप ओवरवेट नहीं हो और आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, सॉल्ट इंटेक अगर आपका नॉर्मल है जैसे एक नॉर्मल इंसान का रहता है, तो और उसके बावजूद अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एंग्जाइटी रिलेटेड रहता है। एक अम, वो सब्सक्राइबर है मेरे, उसका नाम अनमोल करके, अमोल है ऐसे कुछ है, उन्होंने इतना मतलब बार बार बोल के सर मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं ना इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं मेरे को बस एक डायग्नोज हो जाए कि कहीं ना कहीं मेरे को हार्ट का इशू है और उसको ठीक कर लूँ। पर उनको इशू जो है वो है साइकेट्रिक, और अब उनको बीपी जो है एलिवेटेड आता है। जब भी वो बोलते हैं सर मेरा बीपी 150 आ रहा है, 140 आ रहा है, मैं क्या करूँ सर, बीपी कम नहीं हो रहा, गोली लेने के बाद ही कम नहीं हो रहा। तो जो ये कारण स्ट्रेस के कारण या फिर एंग्जाइटी के कारण जो बीपी बढ़ा हुआ है ना, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंग्जाइटी की दवाइयाँ लेके या फिर एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट लेके ही आप ठीक कर सकते हो। आप गोलियों से इस बीपी को कम नहीं कर सकते, और कब तक उस गोली को लोगे, आपकी एज भी नहीं है। तो उसने अपने आप का ऐसा बना लिया है कि बार बार सोच सोच के कि सर मेरे को गले में यहाँ पे भारीपन रहता है, छाती में भारीपन रहता है, मेरे को सर चुभन होती है जिसमें, अब उसके अंदर उसने कहीं पढ़ा था, अगर आप किसी काम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपकी छाती में पेन होता है तो हार्ट से रिलेटेड होता है, बैठे बैठे होता है तो वो नहीं होता है। तो बोलते सर मैं जब चलता हूँ ना तो मेरे को चुभन फील होती है छाती में, पेन फील होता है, लेफ्ट आर्म में पेन स्प्रेड होता है, सर मेरे को सच में हार्ट का इशू तो नहीं है, और सर क्या नाम है, मेरा बीपी भी एलिवेटेड है। तो उसने अपने मन में बना लिया स्टोरीज, तो मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे परेशान होता रहेगा। और दोस्तों, उस बंदे को 1.5 साल हो गए हैं, उसने दवाई शुरू नहीं करी अभी तक, ट्रीटमेंट शुरू नहीं करा है।
तो भाई अब ऐसे बंदे के साथ क्या ही कर सकते हैं, मैं भी उसकी कहाँ तक मदद कर सकता हूँ। तो अगर आपको ठीक होना है तो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। मतलब वो बंदा साइकोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास घूम रहा है, इको करा रहा है, सब कुछ करा रहा है, पर मैंने उसको 10 बार 50 बार 100 बार बोला होगा कि एक बार साइकेट्रिस्ट से मिल लो और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जो जो चीज़ मैं बताता हूँ, डीप ब्रीथिंग वगैरह कुछ टेक्निक्स बता दूंगा मैं भी, उनको फॉलो करोगे आप ठीक हो जाओगे। उस बंदे ने आज तक भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसने अपना जो बीपी है वो टेम्परेरी बेस पे बढ़ा रखा है, 150 140 ऐसे भी उसका बीपी आ रहा है। एज भी कुछ नहीं है, शायद 22 23 साल 24 साल 25 साल उम्र होगी उसकी। तो मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर आपकी एंग्जाइटी से कोई भी चीज़ एलिवेटेड आ रही है, मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है और बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, हेमोग्लोबिन कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी चीज़ें हैं, हार्ट रेट बढ़ी हुई रहती है, जैसी एंग्जाइटी ठीक होगी आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उससे आपके हार्ट में, ब्रेन में कोई भी श्रिंकेज या कोई भी हार्ट में डैमेज कभी नहीं होगा। एक तरीके से वो आप ये मान लो, एक आपने एक तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज की है उतने दिनों तक, अपने हार्ट को ज़्यादा तेज पंप कराया तो आपका हार्ट ने एक तरीके से एक्सरसाइज की है उसको मतलब अपनाने के लिए या फिर उससे फाइट करने के लिए, ना कि आपने कोई डैमेज कराया अपने हार्ट को। और जितना जल्दी हो सके उसको ठीक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 10 साल से लेके बैठे हो, 2 2 साल से लेके बैठे हो, 2 3 महीने 4 महीने जैसे आपको पता चले। तो इसका जो शेड्यूल है, मतलब आपको दवाई लेनी दवाई लो, अगर आपको काउंसलिंग से ठीक करना काउंसलिंग से लो। तो कैसे वो ठीक, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। वरना ओवर द टाइम अगर अब जो एक जीवन मिला है उसको आप इंजॉय ही नहीं कर पाओगे। और ये डर खाता रहे कहीं मैं अपने हार्ट को डैमेज तो नहीं कर लूँगा बार बार एंग्जाइटी के कारण। दुनिया एंग्जाइटी की दवाई लेने से इसलिए डर रही है, सर कहीं दवाई लेने से मेरे को कोई हार्ट में इशू आ जाए या फिर उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं मैं सच में पागलपन की दवाइयाँ ना खाने लग जाऊँ, पूरी लाइफ टाइम दवाई तो नहीं खानी पड़ेगी। चलो लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ जाएगी, वो ज़्यादा बेटर है कि पूरे लाइफ टाइम आप ऐसे पागलों की तरह जियोगे, बार बार बेचैनी में डर में जियोगे, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब एक वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बताया है। तो जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट लो और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। एंग्जाइटी से कोई भी फिजिकल आपको बीमारी नहीं हो सकती। एंग्जाइटी सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, तो आपको और चीज़ें बचाने के लिए आपकी बॉडी एड्रेनलिन रिलीज कर देगी और आपकी बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देगी उस चीज़ से फाइट करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपको जैसे जिस टाइम पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, पैनिक अटैक आ रहा है या एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, उस टाइम पे आपको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज़ बनी है आपको बचाने के लिए। आपकी बॉडी कंजर्वेटिव स्टेट में आ जाती है, बहुत कम एनर्जी से, बहुत कम उससे बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है। तो आपकी बॉडी को पता है कैसे चीज़ों को फाइट करना है, कैसे अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके आना है। तो ये बार बार ये अच्छी चीज़ है। अगर आपके जैसे भाई सामने शेर आ गया, गाड़ी ने एकदम, आपने एकदम गाड़ी में एकदम ब्रेक मार दिए, सामने से कोई ट्रक आ गया, आपने गाड़ी काट दी एकदम से, तो उस टाइम पे सारी चीज़ एक्टिव हो जाएगी, बहुत जल्दी हाथ काम करेंगे, आंखें, डिसीजन मेकिंग, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। तो एड्रेनलिन रिलीज होता है। और अगर ये बिना बात बैठे बैठे रिलीज होने लग रहा है, बार बार आपको सिर्फ विचार कर लिया, हाँ अभी बैठा हूँ, हार्ट अटैक ना आ जाए, हार्ट अटैक आने के टाइम पे ये चीज़ें रिलीज होती हैं और आपकी बॉडी आपको बचाने के लिए काम करती है। मसल्स को लूज कर देगी, जो आपकी ब्लड वेसल्स उनको डायलेट कर देगी। तो इसका काम मैकेनिज्म है आपको बचाने का, मारने का मैकेनिज्म नहीं है। पैरासाइट नहीं है कि आपकी बॉडी आपको ही मार देगी, ऐसा नहीं है। दीमक नहीं है कि आपको, आपकी बॉडी आपको खाने लग जाएगी। तो ये आपको एक बचाने का मैकेनिज्म है। और अगर ये बैठे बैठे हो रहा है, बार बार हो ही जा रहा है, बार बार हो ही जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एंग्जाइटी के कारण हो रहा है ना। आपके थॉट प्रोसेसेस बन गए हैं कि सामने शेर आ गया है, आपने बीमारी को एज शेर, भूत, डर वो मान लिया है कि हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, स्टमक कैंसर, जो भी है आपकी। और इसके साथ साथ आपको टेम्पररी बेस पे जो दिक्कतें हो सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टेम्पररी तो आपको दिक्कत पहुंचा सकती है एंग्जाइटी जो है। जैसे आपके गट को खराब कर देगी, आपको हो सकता है आप 5 5 6 6 बार आप वॉशरूम जाओ, स्टूल पास करने जाओ, हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन तक आप स्टूल पास ही ना कर पाओ। ये भी दिक्कत हो सकती है और ये भी दिक्कत हो सकती है, दोनों तरीके से। पेट में बार बार दर्द होता रहेगा, आप सीटी स्कैन करा लोगे, फाइब्रो स्कैन करा लोगे, सॉरी अल्ट्रासाउंड करा लोगे, फाइब्रो स्कैन करा लोगे, सब कुछ लीवर, LFT KFT सब कुछ नॉर्मल आएगा, पर पेट में दर्द होता रहेगा, आंतों में दर्द होता रहेगा, क्योंकि आंतें सिकुड़ जाती हैं, टेंशन में आ जाती है, पेट खिंचा खिंचा रहेगा आपका, फूड ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्टूल में पास हो जाएगा। और या फिर आपका क्या नाम है, कोई भी चीज़ खाओगे तो आपके मुंह फुंसियाँ वगैरह हो जाएंगी, या फिर आपके एक्ने वगैरह हो जाएंगे, सर भारी रह सकता है। क्योंकि पेट अगर, स्टमक ठीक नहीं है, क्योंकि एंग्जाइटी से गट, एंग्जाइटी ब्रेन और गट बहुत हाईली रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि वेगस नर्व है वो आपको कनेक्ट करती है। और वेगस नर्व अगर आपकी अपसेट है, मान लो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है स्टमक की वजह से या फिर एंग्जाइटी की वजह से, एंग्जाइटी होगी तो स्टमक में दिक्कत होगी, स्टमक में दिक्कत होगी, उससे भी एंग्जाइटी हो सकती है बहुत बार। तो आपको देखना है आप गलत खा रहे हो या फिर गलत सोच रहे हो, वो आपको देखने की जरूरत है। फीडिंग कहाँ से जा रही है, सोशल मीडिया से गलत फीडिंग ले रहे हो या हाथ से खा रहे हो, गलत खा रहे हो, तो उससे दोनों चीज़ बैलेंस कर लोगे तो ठीक हो जाती है चीज़ें।
और सबसे आसान तरीका तो मैंने बता रखा है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, सेकंड से ट्रीटमेंट लो और इन सारी वीडियोस को बंद कर दो। जो भी देखते हैं ना आप सोल्यूशन, सेल्फ सोल्यूशन, सिम्टम चेकिंग जो करते हो आप, पल्स चेक करना, हार्ट रेट चेक करना, ये सब छोड़ दो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो टेम्परेरी बेस पे आपके गट को खराब कर सकती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा सकती है, आपको स्वेटिंग जैसे फील हो सकता है, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, और ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रह सकता है, 140, 150, 160 तक भी रह सकता है। सर में भारीपन बहुत ही कॉमन कोज है, सर में बहुत भारीपन रहता है। आदमी सोचता है कि मेरे को क्या हो गया है, और एक सैडनेस की फीलिंग, इसको डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं, वो आपको आ सकती है, क्योंकि आप हताश हो जाते हो कि यार हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ ना। बार बार सोच सोच के अब मेरे पेट में दर्द हो गया, अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा जी निकलेगा, मैं मरने वाला हूँ, मेरे छाती में भारीपन हो रहा है, हार्ट अटैक का डर लग रहा है। फिर कोई फुंसी हो जाती है आँख कान के यहाँ पे गले के यहाँ पे, कहीं पे भी XYZ, आपको लगता है यार अब सच में शायद ट्यूमर हो चुका है। इतने दिन स्ट्रेस में था, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर का कारण भी लोगों ने स्ट्रेस बता दिया है। तो हेल्दी स्ट्रेस कुछ नहीं करता। अगर आप एक अनवांटेड स्ट्रेस ले रहे हो, भाई जो चीज़ हो ही नहीं सकती, आप एक पहाड़ को खिसकाने के स्ट्रेस ले रहे हो, खैर आप बोलोगे जो मांझी था उसने पहाड़ को भी काट दिया था, वो सब पॉसिबल है, पर आप क्यों करना है इतना? एक लाइफ मिली, उसको एंजॉय करने के लिए आप आए हो, तो बार बार स्ट्रेस लेने का फायदा नहीं है। तो टेम्परेरी बेस पे तो कोई ना कोई दिक्कत कर सकती है आपको, या फिर एलिवेटेड आपके वाइटल्स आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ सकता है, पर परमानेंट बेस पे आपको डैमेज नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी आपको परमानेंट डैमेज होने नहीं देगी। और मैं तो ये कहता हूँ, थोड़े दिन भी, 2 महीने 4 महीने क्यों परेशान रहना, जब इसका ट्रीटमेंट है। आप इसको, आपको ये थैंक करना चाहिए कि मेडिकल इंडस्ट्री इतना डेवलप हो चुकी है कि आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, और इंडिया में आप हो या फिर किसी भी कंट्री में आप हो, आपके वहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री ने तरक्की कर ली कि आपको इसका सोल्यूशन मिला हुआ है, काउंसलिंग बनी हुई है। नहीं तो जिसको हुई एंग्जाइटी, उसको तो पता है इसका इलाज क्या है या फिर इसके अंदर क्या होता है, वरना दोस्तों किसी डॉक्टर को पता ही नहीं है कि एंग्जाइटी क्या है, कैसा फील होता है एंग्जाइटी के अंदर। उन्होंने पढ़ा हुआ जरूर है, तो कम से कम आपके डॉक्टर आपकी हेल्प तो कर रहा है, उस पढ़ाई को एनालाइज करके आपको सही दिशा तो दिखा रहा है, दवाई दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। तो आपको थैंक्स करना चाहिए कि आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं, और अफोर्डेबल प्राइसेस पे, 1000-2000 रुपये में डॉक्टर, अब 1000-1500 रुपये में डॉक्टर कंसल्टेंसी कर देता है, 500-600 रुपये की दवाई दे देता है। और सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ से आप दवाई ले सकते हो, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, एंग्जाइटी लॉन्ग टर्म में या लंबे समय तक रही तो कोई ऐसी परमानेंट डैमेज आपको नहीं करेगी, हार्ट में, लंग्स में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में, कहीं पे भी। पर क्यों अपनी लाइफ खराब करनी? तो इसका ट्रीटमेंट लो, ऐसा नहीं इसको लेके बैठ रहे हैं, कोई डैमेज नहीं करती तो इसको ट्रीटमेंट लो। और अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो इंस्टाग्राम मैसेज करो, वहाँ पे मैं सेशंस वगैरह देता हूँ, वहाँ भी आप अगर आप चाहते हो तो महीना 2 महीने लगते हैं दोस्तों, क्योर पक्का 100% हो जाता है। 3 महीने लग सकते हैं, 4 टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर क्योर जरूर हो जाता है। मैं ठीक हो गया, आप भी ठीक हो सकते हो। ज़रूरत है मेहनत करने की, और सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो है आलस्य, इसको बोलते हैं लेजीनेस जो है। जो आप लथार्जिक बने हुए हो ना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, उसको आप तोड़ोगे, साइकिल तोड़नी पड़ेगी, उस लूप में फंसा रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो साम दाम दंड भेद, मेडिसिन, कुछ भी इंजेक्शन, जो भी आपको डॉक्टर बताए वो लेके के, या जो मैं बताऊँ आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे ठीक होना बहुत मुश्किल है। या फिर एक सबसे बड़ी इसका सोल्यूशन है, जो साधु साधु बन जाओ, फ़ोन वगैरह सब कुछ छोड़ दो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, और उसको आने दो और जाने दो। उस हिसाब से अगर आप लोगे और बॉडी स्कैनिंग बंद कर दोगे तो अपने आप ही चली जाएगी ये। पर क्यों स्ट्रगल करना? आप बिना मोबाइल के, बिना सोशल मीडिया के, अखबार या फिर किसी के, आपने सुन भी ली भाई रिश्तेदार में किसी का अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिश्तेदारी में किसी कैंसर से मौत हो सकती है, या किसी यंग एज में किसी को कैंसर से डायग्नोज हो सकता है, तो वो न्यूज़ तो आपको आएगी ना। आप पहाड़ों में तो बच नहीं सकते। तो सबसे इजी सोल्यूशन इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, या फिर कोई भी काउंसलिंग वगैरह से अगर आप मेहनत कर सकते हो। ना कुछ कर सको तो डीप ब्रीथिंग करोगे ना, दिन में 3-4 बार डीप ब्रीथिंग करोगे, 5-6 महीने तक करोगे, तो भी ठीक हो जाओगे। बस यह है, आपको बार बार सिम्टम्स, बार बार गूगलिंग, बार बार यूट्यूब पे वीडियो देखना, ये बंद करना पड़ेगा। जितना फीडिंग दोगे, आप इसको फीडिंग यहाँ से दे रहे हो, डीप ब्रीथिंग करके निकाल रहे हो, फिर यहाँ से डबल फीडिंग दे रहे हो, तो डीप ब्रीथिंग उतना निकाल नहीं पा रही है, ओवर थिंकिंग कम हो नहीं पा रही है। तो मेन है ओवर थिंकिंग कम करना, और ओवर थिंकिंग कम होती है डीप ब्रीथिंग से, मेडिटेशन से, योगा से, फिजिकल एक्सरसाइज से, और फालतू फंड की चीज़ें सोशल मीडिया पे ना देखने से। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।